साधो कर्मन की गति न्यारी। अतः कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल क्या होगा समझ में नहीं आता। समय आने पर वो अपना फल देता है। उन कर्मों में अच्छे व बुरे दोनों ही कर्म होते हैं। यदि पूर्ण शरणागति हो तो माफ भी हो जाते हैं। गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सब धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। परंतु सच्ची शरणागति हो नहीं पाती। उसे सब कुछ करते हुए भी कर्म फल भोगना पड़ता है। अतः भक्त को भी अपने कर्म करने में सावधान रहना चाहिए। रुक्मणी बाई के चरित्र से ये एक अद्भुत चरित्र जुड़ा हुआ है, जिसको मैं आपको सुनाता हूँ कि किस तरह से कर्म जो हैं आदमी का पीछा नहीं छोड़ते। रुक्मणी बाई एक बहुत उच्च कोटि की साधक हुई हैं, भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त। उनके जीवन में एक विचित्र घटना घटी। उनको एक फ्लैट की जरूरत थी जहाँ वो आराम से रहकर भजन कर सके। अतः उन्हें एक परिचित जो विद्याबाई थी, उनका फ्लैट श्यामनगर बाजार में खाली पड़ा था। अतः उसमें रुक्मणी बाई के रहने की व्यवस्था हो गई। वो कई वर्षों से खाली पड़ा था, पर उसमें कोई नहीं रहता था। क्यों नहीं रहता था ये किसी ने बाई को बताया नहीं। अतः बाई ने पूछा भी नहीं और रुक्मणी देवी बाई जो है उस फ्लैट में शिफ्ट हो गई। जब सुबह बाई शौचालय में गई तो उन्होंने शौचालय का दरवाज़ा अंदर से बंद किया। तो एक कोने में नज़र पड़ी तो देखा एक स्त्री खड़ी है। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है और केवल हड्डियों का ढांचा मात्र है। एक बार तो रुक्मणी बाई डर गई, फिर हिम्मत करके बोली, कौन हो तुम? उस स्त्री ने बोला कि मैं बात नहीं कर सकती थी, तुमने आगे से बोलकर मुझसे बात की है, इसलिए मैं अब तुमसे बात कर सकती हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, इसलिए मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक प्रेत आत्मा हूँ और इस सामने के पेड़ में रहती हूँ। यहाँ हम मेरे सहित 8 लोग रहते हैं। तुम्हें हमारा इस प्रेत योनि से उद्धार करना है, उसके बारे में मैं तुमसे बात करने आई हूँ। उन्होंने बताया कि मैं इस फ्लैट में पहले किराए पर रहती थी और रोज़ गंगा स्नान करती थी और 1,00,000 महामंत्र का जाप करती थी। और उस प्रेतात्मा ने ये भी बताया कि मैं सेठ जी श्री दयाल जी गोयनका का सत्संग भी किया करती थी। गीता रामायण भागवत की बड़ी श्रद्धा रखती थी। मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। मैं सत्संग में और भजन में, पूजा में बहुत संलग्न रहती थी। जहाँ कहीं सत्संग होता था तो मैं दौड़ दौड़ के जाके और उस सत्संग में जाया करती थी। अब बाई के दिमाग में ये बात आई कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इसको प्रेत योनि कैसे प्राप्त हुई। तो उन्होंने उस प्रेत से पूछा कि इतना सत्संग भजन करने के बाद भी आपको प्रेत योनि की प्राप्ति कैसे हुई। हम लोगों को भी ये बात अच्छी तरह समझनी है कि इस तरह की गलती हमसे भी हो जाती है। अतः जीवन रहते सावधान हो जाना चाहिए। उस प्रेत आत्मा ने बताया कि मेरे घर वालों ने कर्ज ले रखा था, अतः वो सावधान हो जाए। जो कहते हैं कि कर्ज लो पर घी पियो, देख लो कैसी दुर्गति होती है। अतः उस प्रेत आत्मा ने कहा कि मैं उस कर्ज के मैं उदासीन रहती थी। मैं यह सोचती थी कि ये कर्ज घर वालों ने लिया है, जाने अगर वो जाने। मुझे कोई कहता तो कहती कि मैं घर वालों ने कर्ज तो घर वालों ने लिया है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। और वो बिल्कुल उदासीन रहती थी। तुम भगवान की बहुत अच्छी भक्त हो, तुम मेरा उद्धार कर सकती हो, इसलिए इस आशा से मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हारा किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं करूँगी, ना कोई अनिष्ट करने आई हूँ। अतः फिर वो अदृश्य हो गई। बाई ने स्नान किया
और स्नान करके पूजा कक्ष में गई और अंदर से दरवाज़ा बंद किया तो फिर वे प्रेतात्मा दिखाई दी और कहा कि मेरा उद्धार आपको करना ही है। तो बाई ने पूछा कि तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तो उस प्रेतात्मा ने बताया कि मेरे नाम से भागवत सप्ताह करवा दो। तो बाई बोली कि मैं भाभी से बात करके आपके निमित्त भागवत सप्ताह की इंतजाम करती हूँ। तो उस प्रेतात्मा ने फिर कहा कि इस फ्लैट में हमारा परिवार किराए पर रहता था, अतः विद्या बाई की माता जी का जिनका ये फ्लैट है उनका भाड़ा भी बाकी है, वो भी कर्ज है। बाई ने कहा अच्छा, तो उससे भी आपको मुक्त कराने का प्रयास करूंगी। अब प्रेतात्मा की बातों की खोजबीन चालू की तो विद्याबाई की माताजी से जब इस बात का पता चला तो सारी बातें अक्सर अक्सर सत्य निकली। फिर बाई ने विद्याबाई की माता से कहा कि आप संकल्प लेकर कहो कि वो जो किराया का ऋण बाकी है उससे मैं उस प्रेतात्मा को मुक्त करती हूँ, मुझे भाड़ा नहीं चाहिए। अतः माता जी ने खुशी खुशी इसके लिए राजी हो गई और उन्होंने संकल्प लेके और उनका कर्जा माफ़ कर दिया। अब पंडित की तलाश चालू हुई। पंडित जी मिले कोशी कला के श्री कृष्णलाल जी शास्त्री। ये भागवत का पाठ करने के लिए मिल गए। पंडित जी ने कहा कि मैं भागवत की कथा नहीं करता, मैं तो मूल पाठ कर सकता हूँ। तो बाई ने कहा कि आत्मा की मुक्ति के लिए शुद्ध पाठ होना ही सबसे आवश्यक है, तभी उसकी मुक्ति होगी। आप भागवत कथा भी कर सकते हैं। बाई ने उनसे कहा कथा भी कहनी है और पाठ भी करना है। अतः वासना की निवृत्ति हुए बिना भजन का फल नहीं मिलता, इसलिए साधक को वासनाओं से निवृत्त होना चाहिए। उस प्रेत आत्मा ने बताया कि मृत्यु के 36 घंटे तक उसे बहुत कष्टपूर्ण यातना भोगनी पड़ी। यातना काल में उसको 4 कारण बताए गए। एक तो तुम्हारे मन में ये विचार रहता था कि ऋण घर वालों ने लिया है, अतः मुझसे इसका क्या संबंध है, मुझे तो खाना पीना तो मिल जाता है, सब घर की चीज़ों पर अपना अधिकार समझती थी। दूसरा नंबर, तुम साड़ी पहनने का बड़ा चाव रहता था, दिन में 2-3 बार साड़ी बदलती थी, परंतु तुमने कभी एक भी साड़ी का दान नहीं दिया किसी भी गरीब को। तीसरा कारण उसको बताया, तुम्हारी पड़ोस अभाव के कारण कई बार तुमसे कुछ मांगने आई, तुम्हारे पास होते हुए भी तुमने नहीं दिया और मना कर दिया। चौथा कारण उनको बताया, तुमने अपने भजन का बहुत अभिमान था, भजन की तेरी दुर्दशा का कारण बन गया। सबको तू निकृष्ट समझती थी और खुद को श्रेष्ठ समझती थी, तू सबका अपमान करती थी। भजन में तो दीनता होनी चाहिए, अहंकार शून्यता होनी चाहिए, लेकिन तुम में वो नहीं थी, इसलिए तुम्हें प्रेत बनना पड़ेगा। अब बाई के कहे अनुसार उस फ्लैट में जहाँ बाई निवास करने आई थी वहाँ श्री भागवत सप्ताह का प्रोग्राम चालू हो गया। भागवत जी की आरती कर कथा चालू की, परंतु प्रेतात्मा के लिए आसन नहीं लगाया। अतः वह आत्मा ने जाकर बाई से कहा कि मैं बैठूं कहाँ, मेरे लिए तो आसन ही नहीं लगाया। फिर उन्हें सभी आत्माओं के लिए 8 आसन लगाए गए। उन आसनों पर बैठा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु लगता था कि किसी की उपस्थिति है। और चौथे दिन ही भागवत की वो जो आत्मा थी वो सामने बाई के सामने प्रकट हुई। अब वो नग्न नहीं थी और न ही कंकाल मात्र थी, बड़ी सुंदर परिधान में थी और प्रसन्न मुद्रा में थी कि बोली, बाई आपकी वजह से मेरा उद्धार हो गया, अब मैं जा रही हूँ, जाने से पहले तुमसे मिलने आई हूँ। बाई को खुली आंखों से दिखाई दे रहा था कि उस प्रेत योनि से विष्णु लोक की प्राप्ति हो गई। इसका कारण उसका गंगा स्नान, जप, ठाकुर सेवा आदि, इसलिए 4 दिन में उसकी मुक्ति हो गई। और बाकी की जो 7 आत्माएं थी उनकी सप्ताह पूरे होते होते सबकी मुक्ति हो गई। इस प्रकार जो है उनका उद्धार हुआ। और इसी जीवन में भगवत प्राप्ति आप अगर आपको करनी है तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें और तब भगवत भजन करें, वरना किसी का ऋण लेना ये सब यदि आपने कर रखा है तो उन सबको मुक्त हो जाइए, वरना आपको भी प्रेत योनि की प्राप्ति होगी। अतः सब कुछ सावधान होते हुए भजन करना चाहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि बोल।